तो आज की कहानी का शीर्षक है मन के हारे हार। मन के हारे हार कोई छोटी बात नहीं है। इसको मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बच्चा जिसका नाम रोहित था, वह बहुत जोर शोर से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर जब रिजल्ट आया तो वह परीक्षा में टॉप नहीं कर सका। इसके परिणाम स्वरूप वह उदास रहने लगा। वह बहुत निराश हो गया अपनी असफलता से। उसे लगने लगा कि मैं असफल हूँ। उसके बाद उसका पढ़ाई में पहले की तरह मन नहीं लगता था। जब यह बात उसके एक अध्यापक को पता चली, जो कि उसके एक मार्गदर्शक थे, उसे सही रास्ते पे चलना सिखाते थे, तो उस अध्यापक ने रोहित को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है रोहित, पहले की तरह अब तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता? रोहित उदास स्वर में कहता है कि उसने दिन रात मेहनत की थी, पर वह जैसा चाहता था उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। रोहित की यह बात सुन के अध्यापक कुछ समय तक शांत रहे। उसके बाद अध्यापक ने रोहित से कहा, चलो तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और अध्यापक उसे एक टमाटर के बगीचे के पास ले गए और उन्होंने कहा कि ये पौधा देख रहे हो टमाटर का, मैंने इसमें बहुत मेहनत की, इसको पर्याप्त मात्रा में पानी दिया, खाद दिया, यहाँ तक कि कीटनाशक भी इसके ऊपर छिड़का, लेकिन यह पौधा फिर भी मर गया। अध्यापक की ये सारी बातें सुन के रोहित बोला कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद और इतना समय देने के बाद अगर रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो क्या फायदा इसका? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। अध्यापक ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, उस दरवाजे को खोलो। रोहित जाके जब उस दरवाजे को खोलता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे टमाटर थे। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि ये टमाटर कहाँ से आए, जबकि आपके टमाटर के पौधे तो मुरझा चुके थे। अध्यापक कहते हैं, मेरा केवल एक टमाटर का पौधा मुरझाया था, ये टमाटर मेरे बाकी पौधों से मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हें इस टमाटर के पौधे से यह समझाना चाहता हूँ कि तुमने दिन रात मेहनत की टॉप करने के लिए, लेकिन अगर तुम टॉप नहीं कर पाए तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तुमने मेहनत करके पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ असफल हो जाने के कारण तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अध्यापक ऐसा कहते हैं रोहित से कि मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 1199 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 1200वीं बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 1199 बारहवें तरीके जान गए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण हैं इस दुनिया में, जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होता है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितना ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलताओं की राह में आगे बढ़ चला है। विफलता क्या है? विफलता बस
फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और अधिक समझदारी से करने की ज़रूरत है। अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें आपको जरूर से करना है। पहली, जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीजें सीखते हो। बस आपको ये सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप असफल हो, बल्कि आपने कुछ नया सीखा है। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है, क्योंकि जो सफल हो जाते हैं उन्हें सफलता की कीमत नहीं पता होती। जो असफल व्यक्ति होता है उसे ही सफलता की असली कीमत पता होती है। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ मैं, कहो कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और जाने से पहले कुछ शब्द आपके लिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसको आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय किसी का इंतज़ार नहीं कर